दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि अमीरी बस बैंक अकाउंट के बैलेंस या फिर किस्मत का खेल है, लेकिन सच कहूं तो सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में अमीरी की जड़ें हमारी ब्रेन बायोलॉजी यानी हमारे दिमाग की बनावट में गहराई से जुड़ी होती हैं, और आज हम इसी साइंस को डिकोड करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में सिर्फ हमारे सोचने के तरीके से हमारे दिमाग का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदल सकता है, जिससे हम असल में दौलत बना सकें? आई नो, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने हजारों लोगों के ब्रेन को स्कैन किया है और ये साबित कर दिया है कि कुछ खास आदतों और माइंडसेट से हमारा दिमाग सचमुच रीवायर होता है। मतलब सफलता कोई तुक्का नहीं है, ये दिमाग की एक बायोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। चैप्टर 1 द पावर ऑफ पेशेंस और 1972 का मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। साल 1972 की बात है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वॉल्टर मिशेल नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने छोटे बच्चों के साथ एक बहुत ही कमाल की स्टडी की। उन्होंने बच्चों के सामने एक मार्शमैलो रखा और कहा कि अगर वे 15 मिनट रुकेंगे तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। अब हुआ क्या? कुछ ने तुरंत खा लिया, लेकिन लगभग 30% बच्चों ने इंतजार किया। और सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब 40 सालों तक इन बच्चों को ट्रैक किया गया। जिन 30% बच्चों ने 15 मिनट इंतजार किया था, यानी जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को टाला, उनकी जिंदगी का सफर बाकियों से बिल्कुल अलग था। उनके मार्क्स बेहतर थे, जॉब्स अच्छी थी और उनकी इनकम काफी ज्यादा थी। वहीं दूसरी तरफ जो 70% बच्चे तुरंत मार्शमैलो खा गए थे ना, वे आगे चलकर लोन्स में डूबे मिले और उनमें से कई तो जेल भी जा चुके थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो है वो इन ब्रेन स्कैन्स में है। दशकों बाद जब इनके ब्रेन स्कैन्स देखे गए तो साफ दिखा कि धैर्य रखने वाले उन 30% लोगों के दिमाग के सेल्फ कंट्रोल वाले हिस्से बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा मजबूत थे। वहीं बिना सोचे समझे तुरंत फैसला लेने वाले इम्पल्सिव लोगों के दिमाग का वो हिस्सा काफी कमजोर था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि लॉन्ग टर्म सोचने से हमारा दिमाग सच में ट्रांसफॉर्म होता है। तो अब इस जानकारी को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? बहुत सिंपल है। सबसे अहम कदम ये है कि हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा लॉन्ग टर्म फैसलों को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इस जाल से बचना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो तुरंत पैसा कमाने के लिए कोई गलत करियर चॉइस हो या कोई जल्दबाजी वाला इन्वेस्टमेंट। हमें तुरंत मिलने वाले कैश के लालच को छोड़कर अपने अंदर एक मजबूत प्रोफेशनल धैर्य को डेवलप करना सीखना ही होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 स्पॉटिंग हिडन अपॉर्चुनिटीज और इसके पीछे का 2019 का हार्वर्ड बिजनेस स्कूल रूम एक्सपेरिमेंट। हार्वर्ड की एक स्टडी में ना अमीर और संघर्ष कर रहे करीब 200 लोगों को बिल्कुल एक जैसे कमरों में रखा गया और उस कमरे में पैसे कमाने की कई छिपी हुई अपॉर्चुनिटीज थी। अब इस बड़े गैप को देखिए। 70% से ज्यादा अमीर लोगों ने उस कमरे में कम से कम 2 अपॉर्चुनिटीज को तुरंत नोटिस कर लिया, जबकि स्ट्रगल कर रहे लोगों में से सिर्फ 18% ही मुश्किल से एक अपॉर्चुनिटी देख पाए। पता है क्यों? क्योंकि जब इनके ब्रेन स्कैन्स देखे गए तो सामने आया कि अमीर लोगों के दिमाग का अपॉर्चुनिटी डिटेक्टिव हिस्सा बेहद एक्टिव था, जबकि बाकियों में यह हिस्सा लगभग सुन्न था। और ये जो ब्रेन स्कैन का डेटा है ना, इसका सीधा असर असल दुनिया के एक बहुत ही बड़े आंकड़े में नजर आता है, 85%। जी हाँ, दुनिया के 85% करोड़पति ऐसे हैं जो प्रोएक्टिव होकर कम से कम 3 इनकम स्ट्रीम्स मेंटेन करते हैं। उनका एक्टिव दिमाग लगातार नई जगहों पर वैल्यू बनाने और पैसा कमाने के रास्ते तलाशता रहता है। वे कभी भी सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर नहीं रहते। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे एक-एक करके स्टेबल इनकम स्ट्रीम्स बनाई जाती हैं। जरा जेफ बेजोस की इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। उन्होंने एक ही दिन में सब कुछ शुरू नहीं किया था। 1994 में सिर्फ किताबों से शुरुआत की। जब वो स्टेबल हो गए तब जाकर 1998 में म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ा। फिर साल 2000 में मार्केट प्लेस, 2002 में AWS, और वो बस आगे बढ़ते गए। उन्होंने एक साथ 10 चीजें नहीं की, बल्कि एक को मास्टर किया और फिर पूरे फोकस के साथ अगली अपॉर्चुनिटी पर काम किया। इसलिए यहाँ हमारा प्रैक्टिकल स्टेप ये है कि हमें करोड़पतियों की तरह इस अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर मेथड को अपनाना है। सबसे पहले एक प्राइमरी और प्रिडिक्टेबल इनकम सोर्स को मास्टर कीजिए, चाहे वो आपकी जॉब हो या कोई छोटा बिजनेस। जब वहां से पैसा आना स्टेबल हो जाए ना,
तब जाकर मार्केट में नए गैप्स को ढूंढने के लिए अपनी नज़रें तेज़ कीजिए और फिर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अपनी अगली अपॉर्चुनिटी को लॉन्च कीजिए। चलिए अब हम चैप्टर 3 की तरफ मुड़ते हैं। चैप्टर 3 टारगेटेड डेली लर्निंग और 233 अमीर क्लाइंट्स की आदतों को ट्रैक करने की स्टडी। फाइनेंशियल प्लानर थॉमस कॉले ने 5 सालों तक 233 अमीर क्लाइंट्स और कई स्ट्रगल कर रहे लोगों की रोजमर्रा की आदतों को ट्रैक किया और सच बताऊं, जो फर्क सामने आया वो बिल्कुल साफ था। लगभग 90% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाते थे जो उनके काम से जुड़ा हो, जो मीनिंगफुल हो। इसके बिल्कुल उलट 95% से ज्यादा स्ट्रगल करने वाले लोग अपना कीमती समय टीवी, मूवीज और माइंडलेस एंटरटेनमेंट को पैसिव होकर कंज्यूम करने में बिता देते थे। इस बात को हम लॉकडाउन के समय के एक बहुत ही आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अंकुर। दोनों की जॉब चली गई थी। राहुल ने अपना सारा समय नेटफ्लिक्स देखने में बिता दिया, जबकि अंकुर ने वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। दोनों के पास बराबर समय था, एक जैसा इंटरनेट था। लेकिन 9 महीने बाद क्या हुआ? राहुल अभी भी बेरोजगार था और हालातों को कोस रहा था, जबकि अंकुर क्लाइंट्स के लिए वीडियोस एडिट करके लाखों कमा रहा था। देखा आपने, यहाँ चॉइस ने ही बायोलॉजी और बैंक बैलेंस दोनों बदल दिए। तो इसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड लर्निंग पर फोकस करना है। एक स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए। ये पहचानिए कि उसे पाने के लिए किन सटीक स्किल्स की जरूरत है और फिर रोज एआई टूल्स, पॉडकास्ट्स या यूट्यूब वीडियोस के जरिए उन्हें सीखिए। हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बटोरना है, बल्कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उस नॉलेज पर रखना है जिसे हम अपनी लाइफ में तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकें। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और चौथे चैप्टर पर। चैप्टर 4 एब्सोल्यूट फाइनेंशियल ओनरशिप। 2017 की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी। 2017 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने 5 देशों के 10,000 लोगों से एक सवाल पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति की असली वजह क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके जवाबों में सोच का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया। जो लोग आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्थिति का सारा दोष इकोनॉमी, परिवार और सरकार जैसी बाहरी चीज़ों पर डाल दिया, जबकि अमीर लोगों ने अपनी स्थिति का पूरा क्रेडिट अपने खुद के फैसलों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की अपनी आदत और बिना हार माने लगे रहने की अपनी जिद को दिया। जब इन दोनों ग्रुप्स के ब्रेन स्कैन हुए ना, तो इसके पीछे की बायोलॉजिकल वजह भी सामने आ गई। जिम्मेदारी लेने वाले अमीर लोगों के दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम ब्रेन का प्रोएक्टिव सीईओ कह सकते हैं, वो बेहद एक्टिव था। वहीं दूसरी ओर दूसरों को ब्लेम करने वाले लोगों का एमिगडाला, जो डर पैदा करने वाला और बहाने बनाने वाला सेंटर है, वो काफी ओवर एक्टिव था। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं 30 डे एक्सक्यूज फ्लिप। अपने उन 5 बहानों की लिस्ट बनाइए जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, फिर उन्हें फ्लिप कर दीजिए। जैसे अगर आपका दिमाग कहे कि पैसे नहीं हैं, तो उसे फ्लिप करके कहिए, चलो 0 इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करते हैं। अगर दिमाग कहे टाइम नहीं है, तो इसे ट्रैवल टाइम का इस्तेमाल करते हैं में बदल दीजिए। सिर्फ 30 दिनों तक लगातार बहानों को सॉल्यूशंस में बदलने से आपका एमिगडाला शांत होगा और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होने लगेगा। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर हम इन 4 साइंटिफिकली प्रूवन आदतों को अपनी लाइफ में उतार लें, तो हम अपने दिमाग को बायोलॉजिकली रीवायर कर सकते हैं। हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचिए और लॉन्ग टर्म फैसले लीजिए। एक प्रिडिक्टेबल इनकम बनाने के बाद ही सिस्टमैटिक तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। रोज टारगेटेड और इम्प्लीमेंटेबल लर्निंग पर फोकस कीजिए। और आखिर में हमेशा अपने फाइनेंशियल्स की पूरी ओनरशिप लीजिए और बाहरी चीज़ों पर ब्लेम डालना बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज अपनी खुद की फाइनेंशियल बायोलॉजी को रीवायर करने के लिए हम इन चारों में से कौन सी आदत से शुरुआत करने वाले हैं। बदलाव की असली ताकत हमारे अपने दिमाग में है, बस उसे एक सही दिशा देने की जरूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।